तो चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन, यानी फ्यूचर और ऑप्शन को यूज करके कितनी स्ट्रेटजीज बन सकती है। ठीक है, हम्म। जैसे हेजिंग, हमने चैप्टर में पढ़ लिया कि हेजिंग क्या है, आर्बिट्राज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें हेजिंग यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके हेजिंग कैसे करते, हम्म। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैश एंड कैरी एंड रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज यूजिंग फ्यूचर। फिर कैलेंडर स्प्रेड है, ठीक है, स्प्रेड स्ट्रेटजी यूजिंग ऑप्शन, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल में। इवन कि अगर मैं भी इसको रिवाइज ना करूँ तो 2 4 5 महीने बाद कंफ्यूजन हो ही जाएगा। फिर होता है कॉलर और बटरफ्लाई स्प्रेड, कवर कॉल जो सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, कवर कॉल, और प्रोटेक्टिव पुट। फिर आर्बिट्राज यूजिंग ऑप्शन, हम्म। फिर है डेल्टा हेजिंग यूजिंग ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशो, पीसीआर भी बोलते हैं इसको, पुट सर ये कॉल रेशो। डेल्टा हो गया ना जो आपने क्या कहते हैं वेडनेसडे को पढ़ाया था। डेल्टा था वो। हाँ, अब डेल्टा हाँ। से हेजिंग कैसे करते हैं। हाँ ये वही आएगा ना मतलब। हाँ, ये वही आएगा, थोड़ा सा ब्रॉड वे में आएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा ब्रॉड वे में आएगा। और आप कहीं भी कोर्स करिए, आप यानी कि आने वाले टाइम में क्या होता है, कहीं कहीं अपन छोटे छोटे वेबिनार कहीं ना कहीं अटेंड करते ही रहते हैं। ठीक है, कि अपन एक्टिव रहे मार्केट में और अपना जो नॉलेज है वो भी बना रहे। ठीक है, चाहे अपने को वो चीजें पता हो या ना पता हो। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स या जो ये कोर्स जो मेंटर्स होते हैं वो बताते हैं डेल्टा हेजिंग के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेटजीज बताते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्राज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा डिटेल में दिया गया है। ओके। तो हेजिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग हेज कैसे करते हैं यूजिंग स्टॉक फ्यूचर इज टेकन टू हैज द प्राइस रिस्क ऑफ प्लांट फ्यूचर परचेस ऑफ स्टॉक। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, आपने 1500 शेयर लिए एबीसी लिमिटेड और वो ट्रेड हो रहा है 455 रुपए में आज के दिन में। ठीक है, हाँ अब सर। है ना, अब सेबी ने बोला है कि डेट का यूज मत करो, तो यहाँ एक्स यूज हो गया है। ठीक है, सन हाँ 2000, हाँ है ना, हाँ। तो मई 2010 जो भी ईयर है। ठीक है, तो अपने पास उतना फंड नहीं है। ठीक है, और शेयर ट्रेड हो रहा है 455 में, लेकिन अपने को अभी फंड की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सर आपकी रि- ना 1 मिनट की आवाज चली गई थी, एक बार फिर से बोल दीजिए। जैसे एक कोई शेयर है वो 455 में ट्रेड हो रहा है, 1500 शेयर का लॉट होता है उसका, आपको 1500 शेयर खरीदने हैं, लेकिन हाँ हाँ आपके पास पैसे नहीं है अभी, उतने पैसे नहीं है कि पूरा खरीद सको आप 1500 शेयर। हाँ हाँ तो हाँ। आपका एक एफडी है, बैंक में डिपॉजिट है, वो मैच्योर हो रहा है जून 2000। ठीक है, तो ठीक आप है। उसको यूज करके, उस फंड को यूज करके शेयर बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ मतलब आपका, फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में मई में हाँ शेयर ये प्राइस चल रहा है और मैं हाँ परचेस करना चाहता हूँ 20 जून को। हाँ ठीक है, सर। तो अब बाय तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो मई चल रहा है, जून में मैं बाय करूंगा। तो मान लो उस समय में प्राइस बढ़ गया, तो इसलिए मैं फ्यूचर बाय करूंगा। अब मेरे को हाँ लग रहा ठीक। है कि रिस्क ये लग रहा है कि इफ यू डू नॉट परचेज द शेयर टुडे और शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो मेरे पास प्राइस रिस्क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ गया तो मेरे को ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे। तो हाँ टू हाँ hedge दिस प्राइस रिस्क यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। अपन ने लॉन्ग पोजीशन ले ली, लॉन्ग यानी कि बाय। ठीक है, तेजी की पोजीशन ले ली एबीसी शेयर में आज के डेट। ठीक है, और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस चल रहा है 29 जून की एक्सपायरी का, वो चल रहा है 457 रुपए। कैश में चल रहा है 455, लेकिन जून का चल रहा है 457। ठीक है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट सर साइज ये कितना है, सर ये 1500। जो जो सर हाँ इसमें ये जो 457 प्राइस होगा, हाँ, वो सर ये फ्यूचर वही प्राइस होगा है, ना। ये हाँ मतलब फ्यूचर प्राइस। ये वही आएगा ना सर जो
मतलब जून के लास्ट थर्सडे को जो सेटलमेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्राइस चल रहा है, सेटलमेंट कौन से प्राइस में होगा अपने को नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने मई के मंथ में जून का जो एक फ्यूचर देखा, उसकी वैल्यू 457 चल रही, सेटल नहीं ठीक हुआ है। है अभी, अभी तो चल रहा है, अभी तो जून आया भी नहीं है, अभी तो अपन अच्छा, मई में ये है। सर हमने एज्यूम किया है या सर मतलब ये जैसे 457 फिगर है ये मतलब जो इंडाइस होता है वो देता है। इंडाइस नहीं देता, प्राइस के मूवमेंट मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट में बायर अच्छा और सेलर डिसाइड करते हैं प्राइस। अगर अच्छा। बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाता है, सेलर स्ट्रांग है तो ये प्राइस हमने नीचे। सपोज किया है यहाँ पे कि इतना होगा। हाँ, अच्छा चार ठीक है। सौ संतावन रुपए उसका प्राइस सपोज किए हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक हाँ है, हाँ मैं समझ कि गया वो समझ गया। ट्रेड, हाँ वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। हाँ मई के महीने में आप जून जून में आपका एफडी एक्सपायर हो रहा है, हाँ। बैंक का एफडी, तो आप जून में कैश खरीदोगे, ठीक है। हम्म। आप अभी मई के मंथ में ये सोच रहे हो कि ये शेयर मेरे को जून 20 जून को खरीदना है, हम्म। ठीक है। लेकिन अभी आपके पास पैसे हैं नहीं उतने। आपको हाँ पैसे कब मिलेंगे, जब आपका एफडी मैच्योर पूरा हो हो जाएगा, जाएगा। तो आपके हाँ पास पैसे आएंगे। तो तब तक आपको प्राइस रिस्क से बचना है। तो आप क्या किया, आपने एक फ्यूचर का एक लॉट बाय कर लिया, जिसका लॉट साइज हाँ भी 1500 है, और आपको 1500 ही शेयर खरीदने हैं, ठीक है। हाँ। तो वन लॉट फ्यूचर का में आपने लॉन्ग पोजीशन ली, जो एक्सपायर होगा जून महीने में, ठीक है। हम्म। क्योंकि आपको जून में ही एफडी एक्सपायर होगा, इसलिए आपने जून महीने का पोजीशन लिया, जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ठीक है। मई हम्म। महीने का नहीं खरीदा, जून का खरीदा है, ये याद रखो, हाँ सर हाँ सर। ठीक है। अगर सपोज करो कि 20 जून को यू आर एबल टू परचेज 1500 शेयर इन द स्पॉट मार्केट, ठीक है, हम्म। और द शेयर प्राइस कुड हैव इंक्रीज और डिक्लाइन, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। हाँ अब स्टॉक का प्राइस 520 रुपए पहुंच गया, ठीक ठीक है। है, इंक्रीज होके 520 पहुंच गया, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी 7,80,000। आपने अपनी हाँ। लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, तो हम्म आपको स्क्वायर ऑफ होने के बाद क्या कितना मिला, 521 रुपए, ठीक है। आपने 457 में खरीदा था, हम्म 521 में सेल किया, तो हम्म आपको प्रॉफिट हुआ 63 रुपए 90 पैसे का, ठीक है। तो टोटल हम्म प्रॉफिट कितना हुआ, 95,850 रुपए। तो आपने क्या किया, फ्यूचर में पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और स्पॉट मार्केट में उसको खरीद लिया, ठीक है। तो तो क्या है, द गेन ऑन फ्यूचर पोजीशन विल बी डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट विच यू टुक द लॉन्ग पोजीशन एंड प्राइस एट विच यू स्क्वायर ऑफ। तो जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो यू आर एबल टू परचेज द शेयर ओनली एट हायर प्राइस इन द कैश मार्केट, ठीक है। और आपको हम्म फ्यूचर में भी पोजीशन यानी कि लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट हुआ है। तो नेट कॉस्ट ऑफ द शेयर कितना आया, देखिएगा यहाँ पे, कॉस्ट हाँ। ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट 7,80,000, यहाँ पे देखा अपन ने 520 रुपए चल रहा है स्पॉट में, हम्म और 521 रुपए 20 पैसा चल रहा है फ्यूचर में। आपको गेन हम्म कितने का हुआ, 95,000। हम्म आपको टोटल बाय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ा एक्स्ट्रा, 6,84,000 एक हम्म सौ पचास ठीक है। ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। नेट कॉस्ट पर शेयर कितना आया आपका, 456 रुपए ही आया, हम्म। ठीक है। जितने में अपन ने बाय किया था उसी के आसपास ही आया। हाँ सर 1 रुपए 10 पैसे ज्यादा आया हाँ बस। हाँ, 1 रुपए 10 पैसे, लेकिन आपको प्रॉफिट भी हुआ। वो तो फ्यूचर का प्राइस है, इसलिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, एकदम हाँ हाँ। एग्जैक्ट तो कहीं चलता नहीं है कुछ, ठीक है। हाँ सर उतनी तो वॉलेटिलिटी रहती है सर, हाँ हर हाँ सेकंड हाँ बदलता है। हाँ। तो एक ठीक है। अब सेकंड सिनारियो देखिए, आपने 457 में बाय किया फ्यूचर का, ठीक है, लेकिन तीन हाँ सौ नब्बे पहुंच गया 20 जून को, ठीक है। हाँ। तो आपने क्या किया, आपने परचेस कर लिया स्पॉट मार्केट में, जो आपको पैसे मिले उससे 5,85,000 में, और आपने हम्म जो लॉन्ग पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया 391 रुपए में। तो आपको नेट लॉस कितना हुआ, 99,300 एक हम्म। लॉट में, ठीक है, आपको लॉस हुआ। तो इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन प्राइस वी टू द लॉन्ग पोजीशन एंड प्राइस एट विच यू स्क्वायर ऑफ, तो दोनों का जो
लॉस और प्रॉफिट है वही होता है कि हमने कितने में बाय किया और कितने में सेल किया। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा हमको डिसाइड करता है कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। ठीक है। हम्म शेयर प्राइस डिक्लाइन हुआ। ठीक है। और यू वेर एबल टू परचेज द शेयर एट लोअर प्राइस, अपने को सस्ते में मिला शेयर कैश में, हम्म लेकिन अपने को लॉन्ग फ्यूचर में लॉस हुआ। तो हम्म। अपना पोजीशन देखो कैसे आया, 5,85,000। ठीक है। हाँ तो लॉस ऑन फ्यूचर प्लस 99,300, ये प्लस हो गया हाँ ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो 6,84,300 आया। फिर भी हम्म हमको इफेक्टिव जो प्राइस मिला 456 ही मिला। हम्म। ठीक है। तो ये लॉन्ग पोजीशन में ऐसा। अच्छा, हाँ ठीक है। सर एक बात बताइए सर, हाँ जैसे हम बचपन में सुनते थे कि मतलब शेयर मार्केट के चक्कर में आदमी ने बीवी बच्चों के गहने बेच दिए, घर गिरवी रख दिया, हाँ सब कुछ चला गया। हाँ तो सर क्या मतलब ये जैसे सर इसमें है कि मतलब एक तरह से सर फ्यूचर बाय करके हाँ आदमी ने एक मतलब एक दांव खेला, हाँ। तो वो, है ना सर, एक हाँ एक हाँ दांव ही खेला ना, जैसे सर वायदा बाजार कहते हैं, इसी को कहते हैं ना। हाँ हाँ। मतलब सर अगर सर रेट बढ़ गया तो सर चांदी चांदी है, बहुत सारा मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट। और सर अगर नहीं बढ़ा, सर गिर गया हाँ तो सर ये 99 लाख 1 लाख रुपए से अपनी जेब से देने पड़ेंगे। हाँ तो मतलब यहाँ पर जब लोग नहीं दे पाते हाँ तो फिर उनको मतलब अपना पैसा मतलब पे तो क्योंकि करना ही है सर, जब कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो। हाँ। वो तो देखिए डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा जानकार हो मार्केट में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर सरवाइव नहीं कर रहे हैं। बहुत से प्लेयर 10 साल 20 साल 25 साल से मार्केट में। ठीक है। लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। शॉर्ट जो लॉस होता है उसको छोटे लॉस में निकलो, बड़े प्रॉफिट को की तलाश में रहो। हम्म मार्केट की साइकोलॉजी डिफरेंट है सर। और बचपन की बात नहीं, अभी भी आप गूगल करिएगा कि मार्केट के कारण कितने लोगों ने घर और क्या क्या नहीं बेचा है, और कितने लोग डेली यानी जो स्थिति है सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई कुछ कर रहा है। तो वो तो चलते ही आ रहा है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी मार्केट में लॉस में होता है। तो हर बिजनेस में अगर आदमी को लॉस होगा हम्म। तो वो तो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अदर्स बिजनेस में भी होता है। लेकिन मार्केट को लोग क्या है कि आप बदनाम कर रहे हो, ऐसा वाला है कि अगर आप अपनी ग्रीड ग्रीड जो लालच है उसको तो छुपा नहीं पा रहे हो, हाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मार्केट बदनाम हो जाता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में लोगों के लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, है ना, हाँ मैक्सिमम टाइम। ठीक है। और स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखोगे किसी भी बड़े स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स को, तो उसके भी प्राइस को आप 10 साल का चार्ट में देख लो, आपको हाँ समझ सर, में आएगा। मतलब जो लोग ठीक है। लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं हाँ वेल्थ उनकी ज्यादा बनती है। हाँ। और ट्रेडिंग में वही लोग टिक पाते हैं जो डिसिप्लिन है, जिनके अंदर ग्रीड नहीं है। ठीक है। वो डिसिप्लिन है, उनको पता है एंट्री कब लेनी है। तो यहाँ तो हाँ लोग मैसेज में पूछते हैं इसका एनालिसिस बताओ। मैं एनालिसिस बताऊंगा? शेयर आपने खरीदा है, आपने क्या सोच के खरीदा है? तो हाँ 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 लोग क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मैं क्यों एनालिसिस हाँ बताऊंगा आपको? आपने क्या सोच के खरीदा, आप मेरे को बताओ पहले। हाँ मैं बोलता हूँ, मैं जो चीज सही है वो चीज मैं बोल देता हूँ कि भाई आपने क्या सोच के खरीदा है, आप समझिए। मैंने तो नहीं बोला किसी को खरीदने। तो लोग हाँ कमेंट बॉक्स सही में या मुझे इनबॉक्स में लिख के भेजते हैं कि ये इसका बताइए सर क्या चल रहा है। भाई है। दिख रहा है गिर रहा है। 100 रुपए की हाँ चीज, 200 रुपए की चीज थी, मैंने बताया निकल जाओ किसी के बारे में। अब वो 140 आ गई है तो एवरेजिंग कर लें, क्या बोलते? बोला जब मैं 200 में नहीं रेडी नहीं था तो 140 में क्यों रेडी हुआ? तो वो बहुत सारा ग्रीड होता है। ठीक है। और लीवरेज के चक्कर में भी लोग जाते हैं। अगर आप परफेक्ट स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में वेल्थ बनता है, और बहुत अच्छा बनता है। मार्केट आपको परीक्षा लेता है। आप कोई भी बिजनेस करके देख लीजिए, आपका 20-30 लाख रुपए तो केवल सेटअप में चले जाएगा। आप कोई भी बिजनेस कर लो ना, कितने का बिजनेस होता है। हाँ सर। तो देखिए मार्केट को मैं दोष नहीं देता, मार्केट को रिस्पेक्ट दो।
और जो करते हैं ठीक है, उनके अंदर क्या चीज चल रही है क्या नहीं है, लोगों को रातों रात पैसे बनाने क्या करना है वो उनके ऊपर है। ठीक है, रातों रात हम्म, है ना। तो वैसा भी होता है, लेकिन उस एक दिन के लिए किसी ने पिछले 1 साल का वेट किया है। ठीक है, उस एक दिन के ट्रेड हाँ के लिए हाँ हाँ। किसी ने साल भर ट्रेड कोशिश की है। आप बड़े बड़े जाके ट्रेडर्स के ना वो बुक्स को पढ़िएगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी, या उन्होंने खुद से क्या किया। लोग रात भर बैठ के ना केवल चार्ट को एनालिसिस करते हैं, लोग फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च को पढ़ते हैं। ठीक है, वॉरेन बफेट को लोग गुरु मानते हैं, लेकिन उनके टाइप बुक की रीडिंग शायद ही कोई कर पाएगा। ठीक है, चाहे चाहे हाँ चार्ली मंगर है, वो ये जाके देखिए, वो लाइफ टाइम एक ही काम किया, उनके हाथ में हमेशा एक किताब रहती ही रहती है। अब कौन सी रहती है, इसको डिस्कस, इसको आप समझ सकते हैं कि अगर वो हाँ। किस फील्ड से हैं, लेकिन वो हमेशा एक किताब उनके हाथ में रहती है। अब यहाँ सर तो वॉरेन बफेट हाँ ने भी तो 30 साल 40 साल सर होल्ड किए हैं शेयर्स। हाँ हाँ। और तभी जाके। आज के डेट में तो आप गुरु चेंज कर लेते हैं लोग। ठीक है, आज आज आपने किसी को माना कि आज ये हम्म आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको रूल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपने अपना गुरु चेंज कर लिया, क्योंकि हम्म वो दुनिया को रिजल्ट दे रहे हैं। हम्म मैंने तो एक बुक ऐसी भी पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रेडर है, वो 50 लोगों को लेटर लिखते थे कि ये शेयर बाय कर लो, और 50 लोगों को लिखते थे ये सेल को सेल कर दो। हाँ सर वो प्रोबेबिलिटी आती है कि मतलब हाँ आखिर में ग्रुप करते करते 2 या 3 लोगों पे आ गया। हाँ 10 से वैसे। 25 पे आया, 25 से मतलब 50 से 25 पे आया, 25 से 10 पे आया। हाँ तो 2 या 3 में तो तुक्का लग ही जाएगा। हाँ, तो 50 लोग उनको मानते थे, 50 लोग सोचते थे ठीक हाँ है, हाँ 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 वैसा ही। हाँ तो मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट पैसा बना के देता है, लेकिन हाँ अपने को अपना सेटअप, अपनी साइकोलॉजी, अपना रिस्क पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ। फिर होता है स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करना। शॉर्ट को हेज कैसे किया जाता है, जैसे कि मेरे पास 1200 शेयर है PQR कंपनी के। ठीक है, जुलाई में, तो जुलाई 10 में। ठीक है, तो मेरे को पैसे की जरूरत है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हम्म तो आज ट्रेड हो रहा है 1690 पे, मई 10 मई को। और जुलाई हाँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है 1706 में। तो मेरे को हम्म नेक्स्ट महीने पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या हम्म करूंगा, 10 मई को द डेट ऑफ प्लान सेल, मैं जुलाई का जो है स्टॉक उसको सेल कर दूंगा। ठीक है। हम्म ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज उसके 600 के हैं, तो मेरे को 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने होंगे 1706 में। हम्म और मेरे पास 1200 शेयर ऑलरेडी पड़े हैं और मुझे अगले महीने पैसे की जरूरत है। ठीक है, और आप जुलाई 10 को यू आर एबल टू सेल, यानी कि आप, मैं प्रॉपर सेल कर दूंगा उसको। ठीक है, तो हम्म शेयर बढ़ने और घटने से मुझे क्या फायदा मिलता है, ये अपन देखते हैं। जैसे 1706 से ये कितना था, 1690 से 1440 चला गया। ठीक है, तो मेरे को रियलाइज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हुई, 17,28,000। ठीक है, हाँ लेकिन मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,18,000 रुपए का। हाँ। ठीक है, तो मेरे को टोटल वैल्यू कितनी मिली, 20,86,000। मेरा एवरेज प्राइस कितना रहा, 1705 रुपए तब भी। हाँ ठीक है, तो जो आने वाला मेरे को लग रहा है कि वो शेयर आने वाले समय में गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, और मेरे को भी मार्केट से निकलना ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने उसको सेल कर दिया फ्यूचर में, हाँ और कैश में मैं रखा रहा। ठीक है, जब जब नेक्स्ट मंथ आया, जब मुझे पैसे की जरूरत थी, तब मैंने कैश मार्केट में उसको सेल कर दिया, और यहाँ पे इसको बाय कर लिया, वापस अपनी पोजीशन को स्क्वायरिंग ऑफ कर लिया। हाँ ठीक है, तो मेरा जो सोल्ड वैल्यू है 1706 रुपए आया तब भी। ठीक है, लेकिन हाँ। अगर मार्केट देखो ये था, मैंने कैश में सेल किया तो मेरे को 17,28,000 रुपए मिला। फ्यूचर का जो हम्म गेन था 3,18,000। टोटल अमाउंट मैंने रिसीव किया 20,46,000। और सेलिंग प्राइस मेरा आया 1705। ठीक है, हाँ अब मान लो शेयर का प्राइस बढ़ गया, 1,800 आ गया। ठीक है,
तो हाँ, मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कैश में मेरे को 1200 सेल करने में कितना मिलेगा? 21,60,000। 21,60,000। ठीक है। हाँ लेकिन मेरे को लॉस कितने का हुआ? 1706 माइनस 1802 रुपए, तो लॉस हुआ 1,15,000 का। ठीक है। हाँ। तो टोटल मेरा जो अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ 20,44,800 हुआ। फिर भी जो मेरा शेयर का जो सेलिंग वैल्यू था वो 1704 रुपए हुआ, जो भी क्वाइट क्लोज रहा। जितना जितने में मैं सेल करना चाहता था उतने में ही वो क्लोज सेल हुआ। ठीक है। भले ही यहाँ पे मुझे लॉस हुआ 1,15,000 का, लेकिन मेरा एवरेज जो सेलिंग प्राइस था वो 1704 रुपए आया। ठीक है। ये समझ में आया आपको? हाँ सर, आ गया। हाँ। तो फ्यूचर को अपन हेजिंग के लिए यूज करते हैं। हमारे पास कैश में, जिसके पास ऑलरेडी शेयर होते हैं कैश में, ठीक है, वो फ्यूचर में खरीदते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और पता भी नहीं है, कोई बता दिया कि इसको फ्यूचर में बाय कर लो सेल कर लो, खुद तक है नहीं। ठीक। और मैक्सिमम लोग तो सोशल मीडिया में स्टॉक को चिपकाते भी हैं। अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स को बताते हैं जो ऑलरेडी चल चुका है लंबा, वो भी है। तो हाँ मतलब सर, वो होता है ना कि जो स्टॉक रिटर्न दे चुका, लोग पुराने पुराने उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनमें आज के टाइम में पोटेंशियल है, वो लोगों को पता ही नहीं होता। मैं शेयर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक शेयर है वो 3,300 चल रहा था। हम्म। ट्विटर में किसी ने बोला कि ये 5,000 जाएगा। अच्छा। मैं बोला ये 5,000 नहीं जाएगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा। अच्छा। तो ठीक है, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और लोगों, उसके फॉलोअर भी बहुत होंगे। मेरे को उससे हाँ। मतलब नहीं, लेकिन वो वहां से 2,200 रुपये आए। अच्छा। तो लोग चिपकाने का भी काम करते हैं, लोगों को उसके पैसे भी मिलते होंगे। बहुत सारे केस ये भी सुनता हूँ कि चिपकाने के भी पैसे मिलते अच्छा सर, एक बात बताइए, ये हैं। जैसे हाँ। सर, हाँ। ये मतलब बहुत बड़े वो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ। जैसे सर उनका मतलब वो चल रहा था, एक टाइम पे सबसे टॉप की उनकी वो थी मार्केट कैप उनके ग्रुप की। हाँ। तो अब जैसे सर सडनली एक वो आई थी उड़ती उड़ती मतलब रिपोर्ट, हाँ। तो उसकी वजह से रातों रात उनका जो मार्केट कैप था वो गिर गया था। ठीक है। हाँ। हाँ। फिर हाँ। सर कुछ लोगों ने तो उस टाइम पे बेच दिया हाँ। आपाधापी में, हाँ। और कुछ सर बड़े लोगों ने और कुछ लोगों ने जब उनके शेयर के प्राइस गिरे तो उन्होंने खरीद लिया। हाँ। और फिर मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ 6-6 महीने में उनका हम्म, वापस से पहले जैसा मार्केट कैप हो गया। हम्म। तो वो तो आपके रिस्क के ऊपर है ना। हाँ नहीं, मैं सर पूछना चाह रहा था कि और जैसे सर मान लीजिए, अगर वो शेयर का प्राइस सर मान लीजिए 3,000 रुपए के आसपास था, हाँ। और फिर वो रातों रात गिर के मतलब 2-3 दिन के अंदर ही वो 1,400-1,600 रुपए तक आ गया था। ऐसे में सर लोगों ने जैसे मतलब यही सर फ्यूचर या वगैरह बाई कर रखा होगा। हाँ। तो ऐसे में तो सर जिसने मतलब बढ़ने का स्पेकुलेशन लगाया होगा, हाँ, वो तो बट है। सर एक सडन इवेंट की वजह से सर रातों रात खत्म। गिर गया। खत्म। एक तो उनको मार्जिन भी नहीं होगी, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया होगा पोजीशन। ठीक है। अच्छा। ब्रोकर ही उनका पोजीशन को बंद कर दिया होगा, मार्जिन ही नहीं है उनके पास। ठीक है। और अच्छा। जिसने लिवरेज लेके रखा है उसकी भी बैंड बच गई होगी। ठीक है। अच्छा। तो अब है कि अपन पोर्टफोलियो को हेज कैसे करते हैं यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है। हाँ सर। अब मेरे मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें 15 लार्ज कैप स्टॉक है डिफरेंट सेक्टर। हम्म। मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। ठीक है। हम्म। स्पेसिफिक रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है। हम्म। अब मार्केट में, पोर्टफोलियो में सिस्टमेटिक या मार्केट रिस्क है। ठीक है। अब मेरे को ये डर लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट मंथ क्रैश ना हो जाए। हाँ। तो मेरे पास दो अल्टरनेट अवेलेबल है, या तो मैं आज सेल कर दूं अपनी पूरी पोर्टफोलियो को और कैश में बैठ लूं। ठीक है। सेकंड, मैं अपने सिस्टमेटिक रिस्क को दूर करूं यूजिंग पोर्टफोलियो इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है। अपना पोर्टफोलियो को सिस्टमेटिक रिस्क से बचाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर का यूज। ठीक है।
तो सिस्टमेटिक रिस्क को हेज करने के लिए मुझे शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी इंडेक्स में, ठीक है। हाँ अगर क्रैश होता है और मुझे लॉस होता है पोर्टफोलियो में, तो जो भी हाँ मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है इंडेक्स में, उससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को हेज रेशो निकालना पड़ेगा फॉर पोर्टफोलियो, कि मुझे कितने लॉट इंडेक्स फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मेरा पोर्टफोलियो है 90 लाख रुपए का, ठीक है, और मेरे ठीक है। पोर्टफोलियो का बीटा है 1 ठीक है। तो मुझे हाँ कितने इंडेक्स फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी अगर इंडेक्स चल रहा है 17,700 और उसका लॉट साइज है 75 या 50 दिया है निफ्टी का। इंडेक्स मान लो एक एग्जांपल है 50 ही दिया है। तो यहाँ पे मैंने बीटा इंटू अपना पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई 17,700 जो इंडेक्स का प्राइस है इंटू लॉट साइज। तो मेरे को 13 कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत होगी, 13 कॉन्ट्रैक्ट मेरे को सेल करने होंगे इंडेक्स के, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी 13 लॉट्स इंडेक्स फ्यूचर को, 13 लॉट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हैज द पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। हाँ यहां से निकलता है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में है तो रिस्क लग रहा है तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर दिए। कितना करना है ये भी तो पता होना चाहिए, कितने लॉट से मेरे को मेरा पोर्टफोलियो रिस्क से बचा रहेगा। ये लोग यूज करते हैं बीटा का, ठीक है। ये होता है बीटा। बीटा जितना होगा उसको मल्टीप्लाई किए अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू से डिवाइडेड बाय जो भी इंडेक्स जिसको अपन सेल करना चाहते हैं इनटू लॉट साइज, ठीक है। तो फ्यूचर का यूज करते हैं ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए, ठीक है। ठीक है। फ्यूचर ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का यूज अब ओरिजिनली क्रिएट हुआ था हेजिंग प्राइस रिस्क से बचने के लिए, हेज करने के लिए खुद को। लेकिन वाइडली यूज होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर इन्वेस्टर का व्यू है बुलिश अंडरलाइंग स्टॉक और इंडेक्स में, तो वो क्या करता है, स्टॉक प्राइस और इंडेक्स इंक्रीज होगा तो वो क्या करता है, लॉन्ग पोजीशन लेता है स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। अगर इन्वेस्टर बियरिश है तो वो क्या करेगा, स्टॉक और इंडेक्स में बियर की यानी कि शॉर्ट की पोजीशन लेगा, ठीक है। स्टॉक और इंडेक्स अगर दोनों में मार्केट उनकी दिशा में जाता है, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। हाँ जैसे एग्जांपल है फ्यूचर ट्रेडर है, ठीक है। मैं ट्रेडर हूँ फ्यूचर का, मुझे लग रहा है XYZ स्टॉक है 1298 से 1350 जाएगा एक हफ्ते में, ठीक है। तो मैं नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करूंगा जिसका प्राइस चल रहा है 1300 रुपया और उसका लॉट साइज है 850, ठीक है। मैं स्टॉक में बुलिश हूँ, ठीक है, हाँ। ठीक है। अगर मैं उसे कैश में बाय करता हूं तो मुझे कितना पैसा देना होगा, 11,05,000। 5,000। हाँ 850 का लॉट है, ठीक है। लेकिन मैं उसको फ्यूचर में बाय करता हूँ तो मुझे केवल 20% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, 2,21,000 रुपए, ठीक है। ओके। अगर ट्रेड मार्केट स्टॉक मेरी दिशा में चला गया 1345 पहुंच गया और फ्यूचर 1346 में पहुंच गया, तो मुझे रिटर्न कैसा मिलेगा, देखो। मैंने कैश में बाय किया, डायरेक्ट बाय किया, तो मेरे को 11,03,000 रुपए पेड करने पड़े इतने शेयर खरीदने के। मेरा रिटर्न हाँ कितना जनरेट हुआ, 39,950 रुपए। अगर हाँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखूं तो मैंने 11 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और मुझे 39,950 रुपए मिला, ठीक है। वही मैंने फ्यूचर बाय किया तो लॉट साइज 850 था, मार्जिन मेरे हाँ को 2,21,000 रुपए देना पड़ा, टोटल हाँ। प्रॉफिट हुआ 39,100 रुपया का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो होता है 17%, लगभग 17.69। तो फायदा किसमें ज्यादा हुआ मुझे, सर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर्स में ना। लेकिन ये डबल स्वॉर्ड दो धारी तलवार होती है ना, प्रॉफिट तो दिख रहा है, लॉस किसी को दिखता है क्या इसमें, ठीक है। तो हाँ। लीवरेज का बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए ज्यादा लोग दौड़े रहते हैं कि भैया इसी को करना है, ठीक लेवरेज है। यही ना सर कि मतलब जैसे जो मार्जिन है, जैसे मतलब हाँ हाँ पूरा हाँ पैसा हाँ नहीं हाँ देना। हाँ। लोअर कैपिटल में हायर रिटर्न, ठीक है। मतलब सर अगर हो गया तो बल्ले बल्ले।
नहीं तो निकल और जाएंगे। नहीं तो सर फिर खत्म। जान से भी गए, ईमान से भी हाँ गए। हाँ, वो होता ही है, लेकिन लोग करते हैं, प्रोफेशनल लोग तो करते हैं ट्रेडिंग, हेजिंग के वही तो, साथ करते हैं। जैसे जिसकी रिस्क एपेटाइट। हाँ वैसे ही है, हाँ। फिर होता है बियरिश व्यू, यानी मैंने शॉर्ट फ्यूचर किया। हाँ अच्छा सर, ठीक एक है। चीज बताइए कि हाँ मान लीजिए जैसे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बुलिश हाँ व्यू, लॉन्ग फ्यूचर्स वाला, ठीक है। हाँ हाँ। अब सर इसमें ये लिखा था जैसे अज्यूम दैट द मार्जिन इज, मतलब दो बीस लाख परसेंट इक्कीस हजार बीस हाँ परसेंट हाँ। तो ये सर जो 20% यहाँ पे लिया है, ये मतलब लगभग इसके आसपास ही रहता है, या ये फिगर कुछ भी हो सकती है? डिपेंड करता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया ना, जितना ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होगी, या जितना ज्यादा मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट चल कैसा रहा है। तो ठीक सर है, जितना हाँ ये जो सर मतलब मार्जिन वैल्यू होती है, हाँ। ये सर डेली बेस पे बदलती है और मतलब हर घंटे या हर मिनट ये चेंज होती है, या फिर ये नहीं, दिन के? डेली बेसिस पे करते हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, मार्जिन डिपेंड करता है। और आपको पता है, यानी कि जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला है तो ज्यादा मार्जिन लगता है। ठीक है? या कोई बड़ा जैसे सर इवेंट ये, घट जाए और मार्केट ऊपर नीचे हो जाए ना, तब भी मार्जिन ज्यादा लगता है। जैसे सर मुहूर्त ट्रेडिंग हो गई, वो उसमें या मार्जिन नहीं सर, है। वो तो नॉर्मल है, वो कोई इवेंट थोड़ी नहीं। या सर मतलब जैसे कोई डिजास्टर या कुछ, कोई मतलब बड़ा ऐसी, इवेंट हो गया, पॉलिटिकली इकोनॉमिकल, हाँ उसके तो वो लिए। वही वही चीज है ना, इसको अपन ने लास्ट क्लास में देखा था डिटेल में, एक बार इसको रिवाइज हाँ करिएगा। हाँ। कोई भी बड़ा इवेंट होने वाला है जिससे मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई सामने वाला तो पैसा मांगेगा ही ना, मार्जिन ज्यादा मांगेगा, क्योंकि हम्म। वो आपका मार्जिन, और ये इवेंट ज्यादा दिन होते नहीं है साल भर में, कम ही इवेंट ऐसे होते हैं जब मार्जिन बहुत ज्यादा हाइक हो जाए। ठीक है। अच्छा। अब डेली का जो डेली मार्जिन है वो तो अलग चीज है। हाँ तो ठीक सर है, क्या लेकिन इसमें ये स्ट्रेटेजी यूज करी जा सकती है कि सर मतलब जितना भी हमारे पास मान लीजिए पोर्टफोलियो में, हाँ कोई मान लीजिए हमारे पास 1000 शेयर पड़े हुए हैं, हाँ और सर मान लीजिए लॉट साइज है 500 का, हाँ। मतलब हमारे पास दो लॉट है। हम्म, अब सर एक तो हमने मतलब सर ए वाला ऑप्शन ले लिया हाँ कि, मतलब सॉरी, ये हमने ए वाली स्ट्रेटेजी ले ली हाँ कि 500 शेयर सर हमने पूरा कैश आउटफ्लो देकर खरीद लिया। हाँ और सर ये बी वाला जो पोजीशन है, इसमें हाँ सर हमने मार्जिन देकर खरीद लिया। हाँ। अगर सर मतलब रिटर्न बना तो हम्म। सर अमाउंट तो सेम रहेगा, मतलब लगभग लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जैसे दिखाई दे रहा एक ये में। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पे आप 11 लाख रुपए दे रहे हो या 2,21,000 दे रहे हो, बस आपने इन्वेस्ट मार्जिन दी ना, बस 2,21,000 बस। नहीं नहीं, मैं सर ये मतलब हाँ पूछना चाह रहा था कि सर सेम कंपनी का सेम शेयर हाँ हम दो अलग अलग लॉट में खरीद रहे हैं। हाँ। एक लॉट तो सर हम जो ए वाली स्ट्रेटेजी दी हुई है उस स्ट्रेटेजी को देखते हुए खरीद रहे हैं। ये तो कैश में खरीद लिया आपने, हाँ ठीक है। हाँ, और वही सर सेम लॉट जो बी वाला है, हाँ उसी कंपनी का उसी शेयर को हाँ हमने सर ये बी वाला ऑप्शन मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हुए खरीद लिया। हाँ तो सर अब मान लीजिए कि एंड में सर प्रॉफिट होता है, तो सर जो प्रॉफिट का अमाउंट निकला हाँ, वो वो तो सेम लगभग होगा। लगभग, हाँ लगभग लगभग सेम है। जैसे इसमें सर 39,950 है, इसमें 39,100 है, लगभग लगभग मतलब वैल्यू सेम है, सौ हाँ पचास रुपए का फर्क है। हाँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फर्क है। हम्म। तो सर अगर एक स्ट्रेटेजी लगाकर मतलब हम देखें तो सर मतलब सही है। और सर अगर सेम स्ट्रेटेजी लगाकर नुकसान होता है, तो क्या मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि पूरा पैसा मतलब एक स्ट्रेटेजी में ना लगा के पूरा पैसा कैश में या मार्जिन में ना लगा के आधा आधा करके बाय करें? हाँ, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है।
इसमें अभी अपन इस बुक को पढ़ते हुए इतनी सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज है ये। अभी आपने फ्यूचर में देखा है ना, अभी कवर कॉल देखेंगे तो समझ में आएगा कि अपन उसमें भी कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके उस आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लॉस आप बियर कर सकते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें आती हैं। और मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ नया तो करते ही है, जैसे आपने बोला वो भी करते हैं। और कुछ लोग और भी स्ट्रेटजीज है जैसे अपन डिस्कस करेंगे, वो भी करते हैं। डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, आपका पास फंड कितना है, ठीक है, मार्केट में आप कितने साल से एक्सपीरियंस कितना है, और आपका जो पोजीशन बना रहे हो क्या देख के बना रहे हो, जैसे न्यूज़ बेस्ड है, कि आपके चार्ट बेस्ड है, या फंडामेंटल के बेस्ड है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ये लीवरेज जो होता है ये समझ जाओ कि ये उनके लिए बेनिफिट है जो डिसिप्लिन में होते हैं, जिनको हम्म। मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, फिर भी वो छोटे से स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, मार्केट से निकलना भी जानते हैं और एंट्री लेना भी जानते हैं, ठीक है। एंट्री तो सब ले लेते हैं, एग्जिट करना लोग नहीं जानते, इसलिए हाँ। दिक्कत होती है। तो अगर मेरा शॉर्ट बियरिश व्यू है, कोई बैंक का शेयर है RSB जो 1595 चल रहा है, मुझे लग रहा है हाँ। नेक्स्ट फ्यू डेज में वो 1520 तक चले जाएगा, तो उसका फ्यूचर हाँ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1602 रुपए में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। या तो मैं उसको सेल कर दूंगा कैश में, ठीक है, और उसको बाय कर लूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है, या तो मैं फ्यूचर में उसको RSB बैंक को शॉर्ट कर दूंगा और कवर कर लूंगा कुछ दिन बाद वो पोजीशन को, ठीक है। हम्म। तो सेलिंग इन कैश आज सेल कर दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि आप उसको रख सको, ठीक है। सेलिंग द शेयर टुडे वुड रिक्वायर द ट्रेडर टू डिलीवर दिस शेयर ऑन द सेटलमेंट डे, ठीक है। तो सेलिंग इन कैश इज पॉसिबल ओनली इफ द ट्रेडर होल्ड द शेयर इन हिज डीमेट अकाउंट, अगर डीमेट अकाउंट में आपके हैं तभी आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडर कैन नॉट ऑलवेज शॉर्ट द RSP फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हम हमेशा सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट हमारे दिशा में गया और उसका फ्यूचर लॉट है 550 का, और मार्केट गिरा, तो अपने को प्रॉफिट कितना होगा, 1,76,000 रुपए का। और सॉरी, अपन ने मार्जिन दी है 20%, तो 1,76,000 अपन ने मार्जिन दी, ठीक है। और लॉट साइज कितना है उसका, 8,81,000 का, ठीक है, हाँ। 550 का लॉट है। नेक्स्ट फ्यू वीक में वो 1525, ठीक है, फॉल हो जाता है, 1525 तक आ जाता है। 1600 का शेयर था 1595 का, और वो गिर के 1525 आ जाता है, ठीक है। और जो फ्यूचर प्राइस है वो 1527 रुपए। तो अपने को प्रॉफिट कितने का होता है, 41,000 रुपए का, ठीक है। टोटल हाँ। प्रॉफिट कितना होता है अपने को इन्वेस्टमेंट में, 23% का, ठीक है, फ्यूचर में अगर अपन ने शॉर्ट किया तो, एज कंपेयर टू अपना इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1,76,000 का जो अपन ने मार्जिन पेड किया, तो उसके अनुसार अपने को प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 23% का, 41,250, ठीक है। सॉर्टिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेक इट पॉसिबल, पॉसिबल तब है जब अपन ईयरिश व्यू रखते हैं स्टॉक और इंडेक्स में, ठीक है। तो आर्बिट्राज कैसे करते हैं अपन फ्यूचर में, आर्बिट्राज अपन ने देखा था यूनिट 3 में। आर्बिट्राज के अवसर कब मिलते हैं, यूजिंग फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर, ठीक है। हाँ। आर्बिट्राज क्या करता है, कंपेयर करता है फेयर प्राइस वैल्यू विथ एक्चुअल और ट्रेडेड प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ज्यादा है फेयर वैल्यू, फेयर फ्यूचर प्राइस से, ठीक है, तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज पॉसिबल होता है। अगर ट्रेडेड फ्यूचर प्राइस से जो उसका प्राइस जो है वो कम है, फेयर फ्यूचर प्राइस से उसका प्राइस कम है, तो रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज होता है इसमें पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या है, कैश मार्केट में चल रहा है 1500, 3 मंथ का फ्यूचर प्राइस चल रहा है 1550, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर है 100 का,
तो थ्योरेटिकल अपन देख रहे हैं कि फेयर प्राइस होना चाहिए 1534 रुपए, ठीक है। हाँ तो यहाँ दिख रहा है 1550 रुपए। तो क्या करते हैं अपन, मिस प्राइस है, दोनों का मिस प्राइस है, तो अपन क्या करते हैं, बाय करते हैं 100 शेयर ऑफ स्टॉक ए और सेल कर देते हैं फ्यूचर प्राइस, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, करंट प्राइस में। तो हाँ उसमें प्रॉफिट कितने का होता है अपने को, 1587 रुपए का एक लॉट में प्रॉफिट होता है, वो भी बिना रिस्क के, ठीक है। ये दोनों क्या है, 15 रुपए 87 पैसा, इन दोनों का डिफरेंस है। 1534 इसका फेयर वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे 1550 में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इन हाँ दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 15 रुपए 87 पैसा। तो वो अपना एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है, बिना किसी रिस्क, ठीक है। हाँ फिर वैसी स्टॉक अगर बढ़ भी गया, 1580 चला गया, अपन ने तो शॉर्ट किया है उसको, तो लॉन्ग में कितने का प्रॉफिट हो रहा है अपने को, 8000 का। और हाँ शॉर्ट अपन ने किया तो उसमें लॉस हो रहा है 3000 का, ठीक है। हाँ। लेकिन अपने को आर्बिट्राज में प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 5000 का, 5,000 का। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फाइनेंसिंग 3413 रुपए। फिर भी हाँ अपने को जो नेट प्रॉफिट हो रहा है 1587 रुपए का हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर। हाँ अगर अपन उसको सेल भी करते हैं तो अगर स्टॉक 1480 में अभी आ गया, तो लॉस अपन के हो रहा है कितना, 2000 का कैश में, और प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर में 7000 का। तो दोनों का डिफरेंस हो गया गेन ऑन आर्बिट्राज 5000, ठीक है, दोनों के डिफरेंस में, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फाइनेंसिंग 3413। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ भी अपने को 1587 रुपए आ रहा है। रिवर्स कैश एंड कैरी क्या होता है, कि जिसमें फ्यूचर प्राइस अपने को डिस्काउंट में दिख रहा है कैश प्राइस से, ठीक है। कैश प्राइस चल रहा है 100, 1 मंथ का फ्यूचर प्राइस दिख रहा है अपने को निगेटिव, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, निगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी दिख रहा है तो उसको अपन रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं, कैश में सेल कर देते हैं, फ्यूचर में अपन इसको बाय कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर कितने का है, 200 शेयर का। तो 200 हाँ शेयर अपन बाय करते हैं, और 200 से यानी कि 200 शेयर कैश में अपन सेल कर देते हैं, सॉरी, हाँ, 200 शेयर अपन कैश में सेल कर दिए, और एक फ्यूचर अपन इसका बाय कर दिए। तो आर्बिट्राज में अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2000 रुपए का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जांपल जरूर बताया, लेकिन कैश एंड कैरी और रिवर्स कैश एंड कैरी क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2000 रुपए का, 2,000। ठीक है। तो arbitrage can invest the proceeding from sale of 200 शेयर इन द मार्केट एट 9%। अपन ने क्या किया, कैश में इसको सेल कर दिया 1 महीने के लिए, उसको अपन 9% के 9% के इंटरेस्ट में अपन ने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें भी अपने को 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट अपन का कितना हो रहा है, 2150 रुपया का, ठीक है। अगर हाँ स्टॉक फॉल हो गया, 85 रुपए आ गया, तो 100 में अपन ने सेल किया था उसको, तो प्रॉफिट हुआ 3000 का, लॉस हुआ फ्यूचर में कितने का, 1000 रुपया का। टोटल गेन यहाँ भी 2000 दिखा रहा है। फिर वही बात है कि 200 शेयर्स है, उसको अपन ने 9% के पर 9% के इंटरेस्ट में अपन ने 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें अपने को 150 रुपया प्रॉफिट मिला। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ भी, 2150 रुपये। तो आर्बिट्राज कब तक चलता है, जब तक दोनों के प्राइस का जो डिफरेंस है वो कम ना हो जाए या सिमिलर ना हो जाए, तब तक आर्बिट्राज के अवसर बने रहते हैं, ठीक है। एनी डाउट। बहुत हाँ सर। सिंपल सा है, लेकिन अगर अपन आर्बिट्राज को समझ पाए तब।
ठीक है। हाँ तो आज अपन यहीं तक। हाँ 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 सर, ऐसा कोई एप्लीकेशन होता है जिसमें सर हम, मतलब जिसे बोलते हैं ना सर पेपर ट्रेडिंग, हाँ मतलब एक्चुअल मनी